मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरी शादी को महज 2 ही साल हुए हैं, लेकिन पति विदेश में चला गया है, जिसके बाद मैंने अपने ससुर के साथ संबंध बनाए। अब मैं ससुर से गर्भवती हो गई हूँ। ये कहानी चंडीगढ़ की रहने वाली नेहा की है। दरअसल नेहा की शादी करीब 2 साल पहले करण के साथ हुई थी। करण शादी के बाद विदेश चला गया, जिसके बाद नेहा अपने ससुराल और मायके के बीच रह गई। नेहा के शादी के अरमान भी पूरे नहीं हुए। नेहा ने अपनी जीवन की वास्तविक घटना को साझा किया है। नेहा ने बताया कि पति के दूर जाने का दर्द उसने करीब 1 साल तक सहन किया, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने ससुर के साथ संबंधों में आ गई। ससुर की उम्र करीब 46 साल है और ससुर शरीर से मजबूत है। नेहा ने बताया कि एक रात को करीब 12 बजे वह अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी अचानक उसकी नजर अपने ससुर के कमरे में गई। ससुर और सास रोमांस कर रहे थे। सास के साथ ससुर बहुत तेजी से रोमांस कर रहे थे, जिसके बाद मेरा भी मन मचलने लगा। नेहा ने वहां पर छुपकर करीब 1 घंटे तक सास ससुर का रोमांस देखा। अब पूजा का ससुर पर दिल आने लगा था। जिस प्रकार से ससुर का घोड़ा तेजी से सास पर चल रहा था, उसी तरीके से वह घोड़ा दौड़ाना चाहती थी। इसलिए नेहा ने भी ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन ही बीते थे कि वह बाथरूम से नहाकर निकल रही थी तो सामने ससुर आ गया। डर के मारे उसके हाथ से साड़ी का पल्लू छूट गया और उसका पूरा फिगर दिखने लगा। अब तो नेहा ससुर के कमरे में जाकर पैर दबाने के बहाने ऊपर तक ससुर को सहलाने लगी। धीरे धीरे ससुर के भी अरमान जागने लगे थे। ससुर ने भी बहू की नियत को भांप लिया था। ससुर के पैर दबाते वक्त नेहा अपनी साड़ी का पल्लू सरका देती थी, जिसके बाद तो गौरे बदन के दर्शन ससुर आराम से करता था। कुछ दिन बाद अचानक सास को किसी काम से रिश्तेदारी में जाना हुआ। मैं और ससुर अब घर पर अकेले ही थे। दोपहर में सास के जाने के बाद खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए, लेकिन मेरे अरमान ठंडे नहीं हुए थे। मुझे लगातार ससुर का तेज गति से दौड़ता हुआ घोड़ा आनंद दे रहा था। रात का खाना खाने के बाद ससुर ने गुड नाइट बोला और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैंने भी घर का काम किया और सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक याद आया कि ससुर ने अपनी दवाई नहीं ली है, जिसके बाद मैं ससुर की दवाई लेकर उनके कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो ससुर बेड पर सो रहे थे और उनको नींद आ रही थी, लेकिन ससुर का घोड़ा खड़ा जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने ससुर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ससुर जी, आपने दवाई नहीं ली है, दवाई ले लो। इतना कहते ही ससुर खड़ा हो गया और मैं भी पास में बैठकर उनके पैर दबाने लगी। उन्होंने दवाई ली और फिर बेड के तकिए लगाकर आधे लेट गए। मैं बेड पर बैठकर उनके पैर दबा रही थी। आज मेरे ब्लाउज का गला काफी नीचा था और गौरे गौरे बदन और बीच की लाइन पूरी दिखाई दे रही थी। मैंने ससुर के पैर दबाए तो ससुर ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बहू, तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। जैसे ही ससुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे शरीर से गर्मी निकलने लगी। मैंने ससुर के पैर दबाते हुए थोड़ा और ऊपर तक पहुंच गई। ससुर ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी सिसकियां निकलने लगी। अब तो ससुर और मेरे बीच बहुत कम ही दूरी थी और धीरे धीरे मैं ससुर के पैर दबाते हुए ऊपर बढ़ रही थी। फिर मैंने कहा कि ससुर जी, मुझे ऊपर के कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ी देर आपके पैर दबा देती हूँ। मैं धीरे धीरे पैर दबा रही थी
तो ससुर भी मेरे गौरे गौरे बदन का रोमांस ले रहा था। कुछ ही देर बाद ससुर का हाथ मेरी नाभि पर आ चुका था और मेरा हाथ भी उनके पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे गर्म होने लग रहे थे तो अचानक उनका हाथ मेरी सीने पर आ गया और उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी सीने पर हाथ आते ही जैसे आग की तरह शरीर गर्म हो गया। ससुर का कठोर हाथ मेरी सीने पर आने के बाद वो धीरे धीरे सहलाने लगा था और मेरी गीली होने लगी। मैंने भी होश खो दिया था और मैं ससुर के चिपक कर रोने लगी। ससुर को बताया कि उनका बेटा बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर पाया है, जिसके बाद ससुर को उस रात सास के साथ तेजी से घोड़ा दौड़ाने वाली घटना बता दी। ससुर भी समझ चुका था कि बहू के अंदर की आग बेटे ने शांत नहीं की है, तो उसने कमर पर हाथ रखते हुए मेरा ब्लाउज खोल दिया। अब तो हुक भी टूटने को हो रहा था, मेरी सीना फटने को हो रही थी। गर्मी से मेरा पूरा शरीर उबल रहा था। जैसे ही ससुर ने मेरी हुक खोला तो सब कुछ बाहर छलक कर निकल गया। ससुर भी पुराने और मजबूत घोड़े वाला था। ससुर ने अब देर ना लगाते हुए घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया था और मैं भी पूरी तरह से डूब चुकी थी। मेरे ससुर का घोड़ा करीब 2 घंटे तक दौड़ता रहा और मेरा मैदान हरा होता जा रहा था। करीब 2 घंटे बाद ससुर का घोड़ा रुका तो मेरा शरीर भी बिल्कुल टूटा हुआ सा हो चुका था और मैं ससुर के नीचे ही सो गई। सुबह करीब 5 बजे अचानक फिर आँख खुली तो ससुर का घोड़ा फिर तैयार था, तो मैंने खुद ही ऊपर बैठकर सवारी करनी शुरू कर दी थी और ससुर ने भी पूरा साथ दिया। करीब 1 घंटे की तेज रफ्तार घुड़सवारी के बाद दोनों सो गए और करीब 8 बजे उठे। कुछ समय बाद ही सास भी घर पहुंच गई थी। अब तो मैं और ससुर सास के कहीं बाहर जाते ही घुड़सवारी करने लगे, लेकिन कुछ